जो कोई इस रोटी में से खाएगा वो अब तक ज़िंदा रहेगा। अगर मैं अब तक ज़िंदा रहूँगा तो मेरे जिस्म के अज़ा जो ठीक तरह से काम नहीं करते, मेडिकली डेड हो चुके हैं, आज के बाद वो ठीक तरह से काम करना शुरू करें, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है जो कोई इस रोटी में से खाएगा वो अब तक ज़िंदा रहेगा। मेरे जिस्म के अज़ा को ज़िंदा होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आज उस रोटी में से खाया है। आप क्लेम करें, दलेरी के साथ, बहादुरी के साथ क्लेम करें, जिस तरह हिजकिय्याह ने कहा कि खुदावंद मैं नहीं मर सकता, तुझे मेरा इलाज करना पड़ेगा, तुझे मेरी उम्र को बढ़ाना पड़ेगा। आज कहें कि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि जो कोई इस रोटी में से खाएगा वो अब तक ज़िंदा रहेगा। मेरा रहम ज़िंदा हो जाए, मेरे घुटने ज़िंदा हो जाए, मेरा लबलबा ज़िंदा हो जाए, मेरी पेंक्रियाज ज़िंदा हो जाए, मेरा जिगर ज़िंदा हो जाए, मेरा लिवर ज़िंदा हो जाए, मेरे गुर्दे ज़िंदा हो जाए, मेरी आँखें ज़िंदा हो जाए, मेरे जिस्म का एक एक जोड़ ज़िंदा हो जाए, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है जो कोई इस रोटी में से खाएगा वो अब तक ज़िंदा रहेगा। मेरे घुटने ज़िंदा हो जाए, मेरे घुटने ज़िंदा हो जाए, ये दर्द जाए और घुटने ज़िंदा हो जाए। इस रोटी को खाने के बाद है खुदावंद हर वो चिकनाहट जो ख़त्म हो चुकी है वो चिकनाहट वापस आए, वो चिकनाहट वापस आए, मेरे घुटने ज़िंदा हो जाए, सारा दर्द जाता रहे, सारा दर्द जाता रहे। मैंने कहा उसके कलाम के बीच में से प्रेयर करें, जिस तरह 120 लोग, वो 500 लोग कलाम के बीच में से प्रेयर कर रहे थे और खुदावंद का रूह नाज़िल हुआ। आज जब आप कलाम के बीच में से प्रेयर करेंगे कि तेरे कलाम में लिखा है जो कोई इस रोटी में से खाएगा वो अब तक ज़िंदा रहेगा। खुदावंद आज मैंने तेरे बदन में से, इस रोटी में से खाया है, मेरे जिस्म के मुर्दा आज़ाद ज़िंदा हो जाए। आप उसे कहते जाएं, कहते जाएं, कहते जाएं। वो कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं आपके रहम जो ठीक तरह से काम नहीं करते, अपनी स्पिरिचुअल आइज से उनको जिंदा होते हुए देख रहा हूँ। आपके मुर्दा लबलबा जिंदा हो रहे हैं, आपकी मुर्दा पेंक्रियाज जिंदा हो रही हैं। हर वो प्रॉब्लम जो आपके जिगर में थी, मैंने कहा आपका मुर्दा जिगर जिंदा हो रहा है। आपके कमज़ोर गुर्दे जोर पा रहे हैं, आपके कमज़ोर घुटने जो हैं वो जोर पा रहे हैं। आपके कमज़ोर घुटने यीशु मसीह के ताकतवर और फतेहमंद नाम में जोर पा रहे हैं। आपके घुटनों का दर्द गायब हो रहा है। मैंने कहा आपके घुटनों का दर्द जा रहा है, आपके जोड़ों का दर्द गायब हो रहा है, यीशु मसीह के ताकत और फतेहमंद नाम में गायब हो रहा है। और मैंने कहा अगर आप उसकी जिंदा प्रेजेंस में ईमान के साथ आए हैं तो मैंने कहा आप गवाहियों के साथ वापस आने वाले हो। आपके जोड़ों का दर्द, आपकी बीमारी जा रही है, आपके रहम फ्रूटफुल हो रहे हैं। मैंने कहा जिनके पास बेबीज नहीं है, कंग्रेचुलेशंस, आज इस रोटी में से लेने के बाद आपके रहम फ्रूटफुल हो रहे हैं, आपके रहम फ्रूटफुल हो रहे हैं। और मैंने कहा हर वो चीज़ जो मुर्दा थी, आज इस रोटी में से लेने के बाद हर वो चीज़ जिंदा हो रही है। तो उसने कहा जो कोई इस रोटी में से खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। आपके जिस्म के मुर्दा अज़ा जिंदा हो रहे हैं। मैंने कहा जिंदा हो रहे हैं। अगर आपने ईमान के साथ लिया है तो मैंने कहा आपको सच बोल रहा हूँ कि आपके जिस्म के वो सारे हिस्से जो कमज़ोर थे, जो साइंटिफिकली, जो मेडिकली जो डेड थे, आज इस रोटी में से लेने के बाद वो जिंदा हो रहे हैं। जब आप दोबारा टेस्ट करवाएंगे, आप रिपोर्ट्स करवाएंगे, आप स्कैनिंग्स करवाएंगे, मैंने कहा मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। खुदावंद इतना आपको ब्लेस कर चुका है, मैंने कहा इतना ब्लेस कर चुका है। अगर आपने उसकी इन्विटेशन को कबूल किया है तो खुदा के कलाम में लिखा है जो मेरे खादम की इन्विटेशन को कबूल करता है, जो मेरे खादम को कबूल करता है, मेरे भेजने वाले को कबूल करता है, वो मुझे कबूल करता है। आज आपने अगर इन्विटेशन को कबूल किया है तो आपने खुदावंद की इन्विटेशन को कबूल किया है। आज उसने अगर आपको इस इन्विटेशन, इस दावत ने बुलाया है तो आपको सच बोल रहा हूँ, आज वो आपको वो वाले लिबास भी देगा, आज वो आपको वाले जामे भी देगा जो कादमुत्र कस्मानी बाप जो है जब देता है तो वो बाइसे बरकत बन जाते हैं, वो बाइसे इज्जत बन जाते हैं, बाइसे छुटकारा बन जाते हैं। आज आपको वो आज रूहानी तौर पे स्पिरिचुअली आपको वो वाले जामे पहना रहा है, वो वाले लिबास पहना रहा है जिससे आपकी शर्मिंदगियां जा रही हैं। मैंने कहा आपकी शर्मिंदगियों का आज आखिरी दिन है। मैंने कहा आपकी बीमारी का आज आखिरी दिन है, आपके बांझपन का, आपकी बेऔलादी का, आपके जोड़ों के दर्द का, आपकी दर्द का, आपकी आंखों की कमजोरी का, आपके जिस्म के एक एक हिस्से की कमजोरी का। मैंने कहा आज आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम से, आपकी फतह याबी का, आपकी बरकत का, आपकी शिफा का दिन है आज। मैंने कहा आज आपकी शिफा का दिन है, आज आपकी शिफा का दिन है। मैंने कहा जिस तरह 120 लोगों के ऊपर रूह कुद्दुस नाज़िल हुआ, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल आइज से देख सकते हैं तो आपकी शिफा आपके ऊपर नाज़िल हो रही है, आपकी शिफा आपके ऊपर आ रही है, आपकी बरकत आपके ऊपर ठहर रही है। और मैंने कहा आपकी बरकत आपके ऊपर ठहर रही है। वही रूह कुद्दुस आज आपको बरकतों के साथ भर रहा है, आप बरकतों के साथ भर रहे हो। मैंने कहा वही पाक की फायर जो है आज शैतान की सारी प्लानिंग्स को, सारे मंसूबों को वो जला के भस्म कर रही है, क्योंकि
क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक इसी दिन रूह कुद्दस भी आया, उसकी फायर भी आई, उसकी आग भी आई, और मैंने कहा उसकी आग के साथ आपके बंधन टूट रहे हैं, आपके जुए टूट रहे हैं, टूट रहे हैं, टूट रहे हैं, और क्योंकि आज आपने उसके बदन में से लिया है। और उसके कलाम में मैंने आपको पढ़ के बताया कि लिखा है कि जो कोई इसमें से खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। और मैंने कहा आपके जितने भी मुर्दा अज़ा थे, वो कोई भी अज़ा हो सकता है, आज के बाद वो जिंदा हो चुका है। और मैंने कहा वो जिंदा हो चुका है, मैंने कहा वो जिंदा हो चुका है। और जो मसा, जो ग्रेस आप यहाँ से लेकर जा रहे हो, जब आप अपने फैमिली मेंबर से आज आपने जाके सिर्फ उनसे वैसे नहीं मिलना, बल्कि उनसे हक करके मिलना है, उनसे गले मिलना है, क्योंकि ये आप जो हो, जो मसा लेकर जा रहे हो, ये आपके घरों में भी काम करेगा। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, आपके घरों में भी काम करेगा। आपने अपने हर फैमिली मेंबर से गले मिलना है। मैंने कहा जो नहीं आ सके उनसे भी मिलना है। मैंने कहा ये मसा देखिए किस तरह से काम करता है। अगले संडे वो भी खुदावंद की प्रेजेंस में बैठे होंगे। मैं इस चर्च की बात नहीं कर रहा, वो किसी भी चर्च में आपके साथ बैठे होंगे, आपके साथ बैठे होंगे। मैंने कहा वो आपके साथ बैठे होंगे, क्योंकि ये नॉर्मल संडे नहीं है, ये नॉर्मल संडे खुदावंद ने कहा मेरे लोगों को बुलाना, क्योंकि इस संडे में उनको इतनी बरकत देने वाला हूँ, इतनी गवाहियाँ आने वाली हैं कि ये संभाल नहीं पाएंगे, ये रख नहीं पाएंगे। जब आप उसके इन्विटेशन को कबूल करते हैं तो खुदावंद के कलाम के मुताबिक आपको वो मिलता है जो आपकी एक्सपेक्टेशन से बाहर होता है, जो आपकी सोच से बाहर होता है। जब खुदावंद ने अपने लोगों को बुलाया वो नहीं आए, तो खुदावंद ने बहुत से लोगों को, दूसरों को बुलाया। जब वो आए तो खुदावंद ने वो दिया जो उनकी सोच में भी नहीं था, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस में भी नहीं था। उनको लगता था शायद पता नहीं क्यों सिर्फ खाना मिलेगा, उनको सिर्फ खाना नहीं मिला था, उनको सफेद जामा भी मिला था, उनको एक ड्रेस भी मिला था, उनको बादशाह के घर में से पहनने के लिए ड्रेस भी मिला था। आज वही खुदावंद खुदा आपके सारे बीमारी के ड्रेसेस को उतार रहा है, आपको शिफा के ड्रेस पहना रहा है। और मैंने कहा आपको वो शिफा के ड्रेस पहना रहा है, आपको बरकत के ड्रेस पहना रहा है, आपको छुटकारे के ड्रेस पहना रहा है, आपको डिलीवरेंस के ड्रेसेस पहना रहा है। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, क्योंकि आज आपने उस इन्विटेशन को कबूल किया है और मेरे पास नहीं बल्कि आप जिंदा खुदावंद के पास आए हो। आपकी हर प्रॉब्लम का ड्रेस आज उतारा जा रहा है और आपको आपकी प्रॉब्लम के हल का जो ड्रेस है वो रूहानी तौर पे आपको पहनाया जा रहा है। अगर आपको लग रहा है तो मैं आपको सच बोल रहा हूँ, अगले संडे आप अपने हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ, फिर से बोल रहा हूँ, नाचते हुए खुशी के साथ आप गवाही के साथ वापिस आने वाले हो। मैंने कहा वापिस आने वाले हो, आप वापिस आने वाले हो। ये वर्ड्स खुदावंद का रूह आपके लिए दे रहा है, और मैंने कहा ये खुदावंद का रूह आपके लिए दे रहा है। इसी रूह ने मुझे भी वर्ड दिया था जब उसने मुझे ब्लेस किया था, इसी वर्ड ने पिछले दिनों मुझे कहा था, इसी रूह ने मुझे गाइड किया था कि फलां बेटी ब्लेस है, फलां बहन ब्लेस है, उसको कॉल करके कहो। जब मैंने उसे कॉल करके कहा तो आज ब्लेस है। मैंने कहा वही रूह आज आपसे बात कर रहा है कि आप सब ब्लेस हो। और मैंने कहा ब्लेस हो, जिनके पास बेबीज नहीं उनके रहम ब्लेस है, जिनके घुटने जोरावर नहीं है मैंने कहा वो जोर पा रहे हैं। आपके जिस्म का एक एक हिस्सा ब्लेस हो रहा है, ब्लेस हो रहा है। ये मेरी तरफ से नहीं है, ये खुदावंद के रूह की तरफ से। खुदावंद का रूह आज आपसे बात करके कह रहा है कि आपके जिस्म का एक एक हिस्सा जो है वो ब्लेस हो चुका है। क्योंकि ए बेटी आज तुझे बीमारी के एड्रेस से आजाद किया जा रहा है, आज तुझे रूहानी ड्रेस से तुझे शिफा का ड्रेस पहनाया जा रहा है। आज के बाद तू जब भी आएगा अपने हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ आएगा, अपनी गवाही के साथ आएगा। और लिबा का नर्रा बाबा ये कंतो लो रोबो जोनो यमबो शिप्रा कंता नरना जाना यमबा रिबा कंता नरना जाना यमबा लेब्रो सोको रोबो जोनो यमबो रिंता नरना जाना यमबा रुमा कंता लारा बाबा बाबा लेब्रो को लो रोबो जोनो यमबो। मैंने कहा उसकी फायर के साथ, उसके मसा के साथ आपके सारे बंधन टूट रहे हैं, शैतानी बंधन, शैतानी बॉन्डेजेस, शैतानी जुए टूट रहे हैं, उसकी फायर के साथ टूट रहे हैं। क्योंकि आज के दिन उसकी फायर उतरी, उसकी आग उतरी। जब आग उतरती है तो बंधन टूट जाते हैं, शैतानी जुए टूट जाते हैं। मैंने कहा वही फायर अगर महसूस कर रहे हैं तो मैंने कहा आप आजाद हो रहे हो, आप आजाद हो रहे हो। आप जो पहले कर नहीं सकते थे खुदा उनका रूह कह रहा है आप वो करना शुरू करें। अपने घुटनों को चेक करें, अपने जोड़ों को ईमान के साथ हिलाएं। और मैंने कहा आपकी दर्द गायब हो चुकी है, और मैंने कहा आप आजादी पा चुके हो, आप शिफा पा चुके हो। जिनके पास बेबीज नहीं है उनके रहम में जो है वो हलचल हो रही है, क्योंकि उनका रहम ब्लेस होने जा रहा है। और जिनके पास, जिनको खुदावंद ने पेट के फल से ब्लेस किया हुआ है, उनके बेबीज को खुदावंद सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी जिंदगी दे रहा है। और लाबा काला रबा यकन तो रोबो ने यमबो शिप्रा कंता नारा नजाना यमा बाबा बाबा लुमा काला नजाना यमा बाबा। होली गोस्ट तेरी फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। होली गोस्ट तेरी फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, सारे शैतानी दरवाजे आज से आपकी जिंदगी में बंद हो रहे हैं, सारे खुदावंद की तरफ
طرف سے دروازے آپ کے لیے کھل رہے ہیں, وہ سارے دروازے جو شیطان آپ کے لیے کھول کے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس کو پھنسو گے, میں نے کہا آپ کو سچ بول رہا ہوں آج سے وہ سارے دروازے بند ہیں, آپ کبھی شیطانی دروازوں میں پھنس نہ پاؤ گے, میں نے کہا کبھی شیطان کی پلاننگ میں پھنس نہ پاؤ گے, آپ ہمیشہ اپنے اس لباس کے ساتھ جو اسپرچولی آپ کو پہنایا جا رہا ہے, آپ میں نے کہا آزاد ہو, آزاد ہو, آپ شیطان کی ساری پلاننگ سے, سارے منصوبے سے آپ آزاد ہو, آزاد ہو, آزاد ہو, آزاد ہو, یسوع مسیح کے طاقتور اور فتح مند نام میں آزاد ہو, کیونکہ اس نے کہا جو کوئی اس میں سے لے گا وہ اب تک زندہ رہے گا. اور میں نے کہا آپ کے جسم کے حصے زندہ ہو چکے ہیں, آپ کے جسم کے حصے زندہ ہو چکے ہیں, میں نے کہا محسوس کریں کہ آپ کا جسم جو ہے وہ ویسے بالکل بن چکا ہے جب میں اس دنیا میں پیدا ہوا تھا, جب میں جوانی کے عالم میں تھا, زور آور تھا, مضبوط تھا, میں چلتے ہوئے تھکتا نہیں تھا, آج میرا جسم ویسا بن چکا ہے, میرے جسم کا ایک ایک اعضاء آج نیا ہو چکا ہے. اور لیبا کالا ربابا یکنتل روبوزونیومو شنتانا رنزانا یمابا لابا کالا ربابا, یہ برکت میں آپ کو سچ بول رہا ہوں, آپ کو جو برکت دی جا رہی ہے آج, آپ کو جو لباس پہنایا جا رہا ہے شفا کا, برکت کا, اسے آپ کو اسے سنبھال کے رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اسے سنبھال کے رکھنا. میں آپ کو سچ بول رہا ہوں کیونکہ جو برکت آپ کو پریئرز کے وسیلہ سے ملتی ہے وہ تب تک ہی بنی رہتی ہے جب آپ پریئرز میں رہتے ہو, جب آپ اسے سنبھال کے رکھتے ہو. اگر آپ اپنے دل کی خوب حفاظت کریں گے تو آپ کو سچ بول رہا ہوں یہ برکت آپ کی زندگی میں ہمیشہ بنی رہے گی. اگر آپ اپنے آپ کو شیطانی کام سے بچا کر رکھیں گے, اپنے دل کی خوب حفاظت کریں گے, آپ کا دل کبھی آپ کو مجرم نہیں ٹھہرائے گا, آپ کی یہ بلیسنگز ہمیشہ آپ کی زندگی میں بنی رہے گی, آپ کی زندگی کا حصہ رہے گی. آج کے آپ کے جسم کے اعضاء میں نے کہا نئے ہو رہے ہیں, آپ کے جسم کے حصے نئے ہو رہے ہیں. یہ ورڈز میں آپ کو سچ بول رہا ہوں, میں نے کوئی ایسی تیاری نہیں کی کہ میں پریئر کروں گا, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کون سی پریئر کرنے کے. کلام میں لکھا ہے کہ جب تم پریئر کرتے ہو تو خداوند کا روح جو تمہارے اندر ہے وہ سسکیاں بھر بھر کے تمہارے منہ سے ورڈز نکلواتا ہے جو تمہارے لیے تو باعث سے برکت بنتے ہیں, تمہارے سننے والوں کے لیے بھی باعث سے برکت بنتے ہیں. آج وہی خداوند کا روح جو ہے وہ میرے اندر سے بول رہا ہے آپ کے لیے کہ آپ سب بلیس ہو, آپ سب بلیس ہو, آپ سب بلیس ہو, آپ سب بلیس ہو, آپ سب بلیس ہو. آج سارے جو لباس تھے, جو بیماری کے لباس تھے, جس سے آپ تنگ آ چکے تھے, آج اسپرچولی طور پہ خداوند اس کو اتار رہا ہے اور آپ کو شفا کے لباس پہنا رہا ہے, آپ کو برکت کے لباس پہنا رہا ہے. میں نے کہا آج کے بعد آپ کبھی اداس نہیں ہوں گے, آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے, آپ جب بھی ملیں گے آپ لوگوں کو خوشی خوشی ملیں گے. میں نے کہا آپ کے مخالفین, آپ کو جو تنگ کرتے ہیں, آپ کو جو پریشان کرتے ہیں, آپ کے جو مخالف ہیں, جب آپ اس سے ہنس کے بات کریں گے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ کون سا خزانہ اس سے مل گیا ہے, کون سی برکت اس کے پاس ہے. میں نے کہا آپ کے دشمنوں کو آج کے بعد خداوند شرمندہ کرنے والا ہے. آپ کو لوگ جو باتیں کرتے تھے میں نے کہا وہ پاگل ٹھہریں گے اور آپ سمجھدار ٹھہریں گے. میں نے کہا آپ سمجھدار ٹھہرو گے, آپ سمجھدار ٹھہرو گے. میں نے کہا آپ سمجھدار ٹھہرو گے کیونکہ آپ کو وہ اتنی بلیسنگز دینے والا ہے کہ آپ کی بلیسنگز کو دیکھ کر لوگ حیران ہونے والے ہیں. میں نے کہا آپ کی برکتوں کو دیکھ کر لوگ حیران ہونے والے ہیں. آپ کے ریلیٹیوز جو آپ کو باتیں کرتے تھے آپ کی برکت کو دیکھیں گے تو خداوند کی تعریف کرنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے. اور میں نے کہا خداوند آپ کو اتنا بلیس کرنے جا رہا ہے, اور جن کے پاس بیبیز نہیں ہیں اسپیشلی آپ کو ایسی برکت دے گا, ایسا بیٹا دے گا, ایسی بیٹی دے گا جو خداوند کے کاموں کے لیے استعمال ہونے جائے گی. میں نے کہا جس کو خداوند اپنے کاموں کے لیے استعمال کرے گا, کیونکہ جب وہ اپنی بلیسنگز میں, اپنی حضوری میں جب وہ کسی کو بلیس کرتا ہے تو ہمیشہ اس بلیسنگ کو اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے. جس طرح حنا کو اپنی پریزنس میں جب بلیس کیا تو سیمول کو اپنے کاموں کے لیے استعمال کیا. میں نے کہا اگر آپ بلیس ہو رہے ہو تو کنگریچولیشنز, خداوند صرف آپ کو بلیس نہیں کر رہا بلکہ آپ کی نسل کو وہ اپنے کاموں کے لیے استعمال بھی کرے گا. میں آپ کو سچ بول رہا ہوں کہ آپ کو لگے یا نہ لگے آپ سپر نہیں, آپ سپر ڈوپر بلیسڈ ہو کے جا رہے ہو. آج میں نے کہا جو مسا میں ریسیو کر رہا ہوں, جو مسا جو اس کی فائر میں محسوس کر رہا ہوں, اگر آپ محسوس کر سکتے ہو تو میں نے کہا اگلے نہیں بلکہ ابھی آپ وہی ہو جو آپ اپنی برکت کو ریسیو کر رہے ہو. میں نے اپنی برکت کو ریسیو ان دا مائٹی نیم آف دا جیسس کرائسٹ. خداوند کے روح کی گائیڈنس سے سب کو جو ہے سب کے اوپر جو ہے وہ